बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फ़ोटोशॉप में पेन टूल के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे कि फ़ोटोशॉप में पेन टूल किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली पेन टूल फ़ोटोशॉप में इमेज को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पेन टूल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये सिलेक्शन टूल है। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस पर पेन टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो सब इसमें 5 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं पेन टूल, फर्स्ट पर पेन टूल, सेकंड पर है फ्री फॉर्म पेन टूल, और थर्ड पर है ऐड एंकर पेन टूल, और फोर्थ पर है डिलीट एंकर पेन टूल, और फिफ्थ पर है कन्वर्ट पेन टूल। पेन टूल में ये चारों ऑप्शन इस्तेमाल करके हम अपनी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह पेन टूल को इस्तेमाल करके अपनी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी अभी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये पेन टूल, सबसे पहले हम ये देखें, पेन टूल में ये 2 ऑप्शन है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, यानी मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपने सिलेक्शन में जब पेन टूल इस्तेमाल कर रहे हूँ, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो वो पेन टूल किस तरह इसका बिहेव होगा। अगर आपने पेन टूल को सिलेक्ट किया तो किस तरह आपकी सिलेक्शन में इसका बिहेव होगा, यानी वो किस तरह शो करेगा। अब आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और आप कोई इमेज कट करना चाहते हैं या कोई आप पाथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये किस तरह सेलेक्ट करेगा। ये देखिए, मैंने क्यों नहीं ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए ये इस तरह पाथ सेलेक्ट करता रहेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह, क्योंकि इसमें कलर भी फिल कर रहा है। अगर हमने सिर्फ पाथ सेलेक्ट करना है और अपनी मर्ज़ी से हमने बाद में कलर फिल करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए, ये पेन टूल का इस्तेमाल इस तरह होता है। अब ये देखिए, ये पाथ हो गए। अब यहाँ पर जाकर ये पाथ, यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ है। हालांकि एक ही वो लेयर है, इसीलिए हम इनको सबसे पहले इसको ये देखिए, लेयर में जाते हैं तो लेयर तो एक ही शो हो रही है। हमने शेप नहीं शो करना, हम इसको डिलीट करते हैं। अब ये देखिए, अब ये बैकग्राउंड लेयर आ रही है। अब हम पेन टूल को सेलेक्ट करके हम पाथ बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पाथ क्रिएट किया और ये देखिए, ये दूसरा पाथ। अब हम यहाँ इन 2 पाथ को एक जगह हम इनको पाथ में सेव करते हैं। ये देखिए, ये पाथ, इसको नेम दे देते हैं सेव पाथ, पाथ 1।
ये पाथ 1 से सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पर न्यू पाथ कर लिए क्रिएट करते हैं, न्यू पाथ पाथ 2। अब इसी को फिर सेलेक्ट करते हैं। किस तरह हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे ये देखिए ये डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, इसको एंकर पॉइंट कहते हैं। और ये पूरा जो है ना यहाँ पर ये पाथ हो गया, इसीलिए हम इसको, ये देखिए ये पाथ क्रिएट हो गया। अब इसको सेलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, या हम इसको ऐड, इसमें एक पाथ किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो इसको क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर आप ये पेन टूल ले जाएंगे, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये पाथ ये देखें, अब ये पाथ ऐड हो गया। अब हम इसको इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ऐड करें तो यहाँ पर भी इस तरह ऐड हो सकता है। अब ऐड होने के बाद अब अपनी मर्ज़ी से आप इसको जैसे डिज़ाइन करना हो वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह डिज़ाइन करते हैं, ये इस तरह। और अगर हमने ये इसको हम इस तरह, अब हम ये पाथ 2 है, उसके बाद हम एक और पाथ क्रिएट करते हैं, न्यू पाथ 3। यहाँ पर मैं आपको, अब यहाँ इसको हम करते हैं पेन टूल को सिलेक्ट करके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब ये हमारे पास एक पाथ क्रिएट हो गया, अब हम इसको डिज़ाइनिंग इसकी करना चाहते हैं, तो ऐड पाथ एंकर पाथ टूल करते हैं। यहाँ से ये देखिए प्लस का साइन आएगा, तो हम इसको इस तरह भी क्लिक करके ऐड हो गया। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी ले जाएं, ये इस तरह हो गया। अब यहाँ पर भी ऐड करते हैं, तो ये हम इसको यहाँ पर रख कर अब इस तरह भी कर सकते हैं, ये इस तरह भी ये ऐड हो गया बेसिकली। अब ये देखें, ये अब डिज़ाइनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हें इसको सेलेक्ट किस तरह करना है, सेलेक्ट करके हमने इसमें कलर फिल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेयर में जाते हैं, न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, लेयर हो गई। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल इंटर करेंगे, ये सिलेक्ट हो गई। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं, यहाँ से कलर जो भी चूज़ करते हैं तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, ये देखें ये इसमें कलर फिल हो गया। ये इस तरह हम अपनी डिज़ाइनिंग, छोटी छोटी डिज़ाइनिंग या हम अपनी बड़ी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। और पिन टूल इसी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पिन टूल और ये डायरेक्ट, हाँ दूसरा ये टूल जो मैंने शुरू में आपको बताया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि हम कलर किस तरह फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम पाथ में जाते हैं, ये कि पाथ को सेलेक्ट किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर्सर को लेकर यहाँ पर हमने क्लिक करना है। ये देखिए ये पाथ सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं और इसी तरह हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम कंट्रोल को प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए ये इस तरह। अब ये सिलेक्शन में जाकर पाथ सिलेक्ट करता हूँ मैं।
अब इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर, और अब इसमें हम कलर किस तरह फिल करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल इंटर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल इंटर, और उसके बाद यहाँ से हमने कलर ये इस तरह ड्रैग करेंगे तो इसमें भी कलर ये फिल हो गया। हम इसमें दूसरा कलर कोई ऐड करना चाहते हैं तो हम दूसरा कलर भी कोई ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ये कलर देना चाहते हैं, हमने ये कलर दे दिया तो ओके किया, तो इसमें इस तरह हम जब ड्रैग दोबारा करेंगे ये देखिए ये कलर ऐड हो गया। तो इस तरह हम अपने फोटोशॉप में कोई भी डिज़ाइनिंग हो, पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हैं। जिस तरह कोई सर्टिफिकेट क्रिएट करना हो, कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना हो, और इसके अलावा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने हो, तो हम पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से सर्टिफिकेट और विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो ये किस तरह लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना न भूलिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।